बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में सिविल एंड इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की मैथ चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन नंबर 18 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से आज स्टार्ट करना है और ये 19 वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करना इसमें क्या है, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब फंक्शन गिवन है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो x के लिहाज से उनको हमने डिफरेंशिएट किया है, लेकिन यहाँ पे x क्यूब के लिहाज से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यूँ समझें हमारे पास दो फंक्शन आ चुके हैं, एक ये और एक ये। दोनों को हम लेट कर लेते हैं। लेट एक को y के इक्वल लेट कर लेते हैं, इस फंक्शन को y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। और इसको चूँकि ये एक्स क्यूब है, एक्स के लिहाज से नहीं करना, अब एक्स क्यूब के लिहाज से करना है, तो इसको लेट कर लेते हैं टी या यू या वी किसी के इक्वल लेट कर लेते हैं। चलें टी के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब यूँ समझें हमने मालूम अब क्या करना है, इसको लेट किया वाई के और इसको लेट किया टी के। तो इसका मतलब अब हमने मालूम करना है, जिसके लिहाज से डेरिवेटिव मालूम करना होता है वो बटे में आता है। मतलब ये मालूम करना है डी वाई ओवर डी टी, क्योंकि एक्स क्यूब को हमने टी के इक्वल लेट किया है। तो अब हमने मालूम करना है डी वाई ओवर डी टी, ये फाइंड करना है। तो इस फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और इस फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। फिर चेन रूल लगाने के बाद हमारे पास ये जवाब आएगा डी वाई ओवर डी टी। अब पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। इसमें हमने कौन सा रूल यूज़ करना है, कोशेंट रूल यूज़ करना है। यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर हमारे पास दो जवाब आएंगे। उनमें चेन रूल हमने यूज़ करके डी वाई ओवर डी टी फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हम d ओवर डी एक्स के लिहाज से चूँकि करना है इसको हमने, तो y इधर भी हमने क्या लिखना है, d ओवर डी एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स और इस साइड पे हमने क्वेश्चन रूल यूज़ करके सवाल हल करना है। क्वेश्चन रूल में क्या करना होता है कि नीचे वाले रकम का स्क्वायर लिया जाता है और इसी नीचे वाली रकम को ऊपर वैसे लिखा जाता है, फिर ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लिया जाता है। यहाँ पे माइनस लगाने के बाद ऊपर वाली रकम जो है, फंक्शन जो है, उसको वैसे लिखा जाता है और नीचे वाला जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब। इसको हमने वैसे लिखा और यहाँ पे ऊपर भी वैसे है 1 प्लस एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पहले आप पढ़ चुके हैं, ये इसमें हमने पावर रूल यूज़ करना है 3 पहले और फिर इस पावर में से एक माइनस करवाएंगे, 2 पावर बनेगी। फिर पावर के अंदर वाली रकम यहाँ x है तो x का डेरिवेटिव यहाँ 1 आएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आएगी। इसी तरह माइनस एक्स क्यूब वैसे लिखना है और इस 1 का डेरिवेटिव अलग और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अलग। 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही आना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया है 3x स्क्वायर। इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 3x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x रेज टू पावर 5। इसी तरह यहाँ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x रेज टू पावर 5, क्योंकि पावर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और नीचे हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, पावर इसकी 2 है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाना है। हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर ओवर
1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक जवाब आ गया, एक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, एंड नेक्स्ट फंक्शन जो था वो था t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका भी डेरिवेटिव मालूम करना है x के लिहाज से, तो d ओवर डी एक्स टी, और यहाँ पर भी d ओवर डी एक्स एक्स क्यूब। इधर आएगा हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे एक्स क्यूब का चूँकि डेरिवेटिव x के लिहाज से है तो 3x स्क्वायर, तो ये दूसरा जवाब भी आ चुका। अब हम यहाँ पे लगाएं बाय चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। असल चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो करनी थी d ओवर डी टी, क्योंकि इस t को हमने लेट किया था ये एक्स क्यूब, असल एक्स क्यूब के लिहाज से इसका डेरिवेटिव मालूम करना था, तो एक्स क्यूब को हमने t के को लेट किया, तो इसका मतलब dy ओवर dt हमने फाइंड करना है। तो बाय चेन रूल में हम ये लगाएंगे dy ओवर dx, मल्टीप्लाई करवा देंगे dx ओवर dt, क्योंकि dx से dx कैंसिल हो जाना है, वही चीज़ आएगी dy ओवर dt। तो अब dy ओवर dx की वैल्यू भी हमारे पास है, ये हमने फाइंड की थी dy ओवर dx, और dt ओवर dx की वैल्यू भी हमारे पास है, लेकिन यहाँ dx ओवर dt पुट करना है तो इसको हमने उल्टा देना है, मतलब इसका बटा नहीं है तो 1 है। अब हमारे पास जो आएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू डी, ये 1 ओवर 3x स्क्वायर ये आ जाएगा, मतलब इसको हम उल्टा देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने पुट करके dy ओवर dt की वैल्यू मालूम कर लेनी है। dy ओवर dt, यहाँ पे dt लिखना है, dx नहीं लिखना। अक्सर बच्चे जो है वो भूल जाते हैं, dy ओवर dx ही लिख लेते हैं, dy ओवर dt ही यहाँ पे हमने लिखना है। तो इधर हमने पुट करना है dy ओवर dx, उसकी वैल्यू हमारे पास है 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब, पावर इसकी 2 है। फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1 ओवर 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर से ये 3x स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 1 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 2, और ये हमारे पास आंसर है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।